Welcome to my channel Side of Learners. Today we are going to learn about the Parliament. जैसे कि हम जानते हैं संसद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में बताया गया है। जो संसद होता है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। पहला लोकसभा होता है और दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलने से हमारा संसद का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि लोकसभा को हम निम्न सदन के नाम से जानते हैं और साथ ही से अस्थायी सदन कहते हैं। ठीक है, ये लोकसभा का चुनाव 5 साल के बाद होता है और इसके अंदर 545 सीटें होती हैं। ठीक है, और 545 को 2 सीटों में बांटा गया है। जैसे कि 543 जो सीटें होती हैं, 543 प्लस 2, जिसमें से 543 जो होते हैं उसमें से 530 28 राज्यों से चुने जाते हैं और 13 जो सदस्य होते हैं, सीट्स होती हैं, वो यूनियन टेरिटरी से चुने जाते हैं। इसमें से 2 जो होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, अगर किसी को लोकसभा का सदस्य बनना होता है तो उसे 25 वर्ष से अधिक होना चाहिए। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 84 में। ऐसे हम बात करते हैं राज्यसभा की, जिसे हम उच्च सदन कहते हैं और इसे स्थायी सदन कहा जाता है। इसे स्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जल्दी समाप्त नहीं होता, मीन्स भंग नहीं किया जा सकता। इसका चुनाव 6 वर्ष के बाद चुनाव किया जाता है। लेकिन अगर हम देखें तो इसके अंदर हर 2 साल के बाद चुनाव होते रहते हैं। राज्यसभा के अंदर 245 सीटें हैं, जिसको कि 233 प्लस 12 में डिवाइड किया गया है। फिर 233 का डिवाइडेशन किया गया है, जो कि 229 जो सीट होती हैं 28 राज्यों से मिलती हैं और जो 4 सीटें जो होती हैं यूनियन टेरिटरी से मिलती हैं। इसमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए हमें 30 वर्ष से अधिक होना चाहिए। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 में है। ऐसे ही राष्ट्रपति जो होता है वो अनुच्छेद 52 में दिया गया है। राष्ट्रपति के बिना संसद का निर्माण नहीं किया जा सकता। यहाँ पे कुछ नोट्स दिए गए हैं। पहला, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। वैसे ही लोकसभा की अध्यक्ष करता है। ठीक है, जिसे स्पीकर हम कहते हैं। ये आर्टिकल 93 में है। राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है।